चलिए देखिए, आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है। इसको बंद कर देना बेटा, हल्का सा लगा दोगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मैंने आज सवाल दिया है ना, वो कोई कठिन सवाल नहीं है। अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो केवल एक फॉर्मूले के दम पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। ओनली सिंगल फॉर्मूला, और आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से क्या है बेटा, कर ले जाएंगे, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको दो मेथड बताई थी डेप्रिसिएशन निकालने की। पहली मेथड का क्या नाम था बेटा, पहली मेथड का क्या नाम था, बोलो ना, SLM। बिल्कुल, सबसे पहली मेथड का नाम था SLM। और मेरे भाई बहन एक दूसरी मेथड थी जिसका क्या नाम था, WDV। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये जो SLM मेथड है, मैंने कहा था कि नॉर्मली तो आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। और उस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, अगर आपको डेप्रीसिएशन निकालना है, बड़े प्यार से मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आप डेप्रीसिएशन निकालना चाहते हैं SLM मेथड से, तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ क्या बेटा, एसेट। कॉस्ट ऑफ क्या कर देना बेटा, एसेट कर देना, माइनस कर देना उसमें से कौन सी वैल्यू बेटा, स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर देना है आपको उसको किससे बेटा, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। किससे कर देना था बेटा, यूजफुल लाइफ ऑफ क्या बेटा, एसेट। ये मशीन कितने साल तक आपके पास रहेगी, इस बात से आपको क्या कर देना था, डिवाइड कर देना था। अगर किसी भी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, अगर किसी भी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिया है वो क्या हो जाएगा भाई साहब, है ना, बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट पे मैंने बोला था कि आपको परचेज वैल्यू तो लिखना ही है जितने में आपने खरीदा है, लेकिन मेरे भाई बहन जो भी खर्चा आपको इंस्टॉल वगैरह में भी लगा है, जो भी खर्चा इंस्टॉल वगैरह में भी लगा है, वो भी आप इसी कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसमें ये था, है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है बेटा, रख दो, दे दो, है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बचो, है ना, खत्म कर देगा, पूरा जिंदगी खत्म कर देगा ये, है ना। 2-3 लोग रहते हैं, आप जानते हैं कि कोई ऐसा जो टेक्नोलॉजी का यूज करके करोड़ों रुपए भी कमा रहा है, और कोई ऐसा जो टेक्नोलॉजी का भाई साहब उसे टमाटर बना दिया टेक्नोलॉजी ने, खत्म हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये मोबाइल फोन का सही यूज, इंटरनेट का सही यूज अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज पूरी की पूरी पीढ़ी क्या हो जाएगी वेदी, साफ सफाया, समझ गए बात को, कुछ नहीं होना जाना है ना। चलिए आगे देखते हैं जरा, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि क्या मैंने परचेज वैल्यू दिया है, क्या मैंने, क्या कौन सी वैल्यू दिया था, ठीक है ना, आप निकाल लेंगे। आपको पता है कि जो आपने परचेज किया वो कितनी थी बेटा, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन में मैंने आपको 1 लाख दे दिया है। इंस्टॉल करने के जो चार्जेस हैं, इंस्टॉलेशन, है ना, इंस्टॉलेशन जो चार्जेस हैं वो मैंने आपको क्या बताया, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा लग रहा है, कितना लग रहा है, 20,000। और इस मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी बताया मैंने आपको, इस मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी बताया बेटा, 5 साल बताया है। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, 3 पॉइंट। और स्क्रैप वैल्यू एक छूट रही है, वो भी बता दीजिए जरा फटाक से कि मैंने कौन सी स्क्रैप वैल्यू जो है आपको बताई है। कौन सी वैल्यू बेटा, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना, कितनी बेटा, 50,000, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लो मेरे भाई बहन, सिंपल सा है, जरा सा क्वेश्चन है, छोटा सा एक सवाल है। अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले 1 लाख में कितना जोड़ देना है, 1,20,000। बाहर जाके बोल के आना कि ये क्या हो रहा है, पूछ के, है ना, कि है ना, 1,20,000 माइनस क्या कर दो बेटा, 50,000 डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 5। आपका डेप्रीशिएशन निकल के बाहर आ जाएगा। कितना आ चुका है, 14,000। आप बोल रहे हैं कि पर ईयर जो है भाई साहब 14,000 क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन लगाना है। ये रहा मेरी तरफ से इसका सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया। तो ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान दो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको अगर पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन दिया है, स्क्रैप वैल्यू का एक और नाम बताया था मैंने, क्या नाम था बताइए, स्क्रैप वैल्यू का एक और नाम क्या था बेटा,
स्क्रैप वैल्यू का एक और नाम था रेसिडुअल वैल्यू। क्या नाम था बेटा? रेसिडियल वैल्यू नाम था। ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रख लेना है। क्लियर कट बात है मैंने क्या बोला? चलिए अगला सवाल लिखते हैं फटाक से, है ना। अब एक सवाल दे रहा हूं, उसको आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि अल्टीमेटली कैसे कैसे आप इन चीजों को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। और अभी शुरुआती तौर पर डेप्रिसिएशन का वो बच्चा राजा हो सकता है जिसे कैलकुलेशन आता हो। क्या आता हो? कैलकुलेशन। एंट्रीज वगैरह तो रटा दी जाती हैं, एंट्रीज आदमी रट भी लेता है, अकाउंट बनाना सीख जाएगा, बट वो बच्चा क्या कर पाएगा जिसे कैलकुलेशन ही नहीं आता? आप अमाउंट में क्या लिख दोगे, ये भगवान ही मालिक है ना। इसीलिए मेरे भाई बहन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए बेटा, कि कैलकुलेशन पर जोर देना चाहिए। आइए क्वेश्चन लेते हैं जरा आज का, है ना। लिखिए, आनंद नाम का एक बिजनेसमैन है, आनंद, है ना। उसने क्या बेटा, फर्स्ट मशीन खरीदी है, उसने सेकंड मशीन खरीदी है, उसने फर्स्ट मशीन के 1/4 को सोल्ड किया है। 1/4 को क्या किया है बेटा? सोल्ड किया है, ठीक है ना, ये दिमाग में रख लेना। और फिर एक थर्ड मशीन क्या है बेटा, फिर से खरीदी है ना, थर्ड मशीन। ये भी परचेज है, ये भी परचेज है, ये साफ दिख रहा है सोल्ड है, ये क्या है? परचेज है। डेट लिख लीजिए 1 अप्रैल 2025 लिख दे रहा हूं, यहां पर 1 अक्टूबर 2025 लिख रहा हूं। यह है बेटा 31 मार्च, है ना, 2026 है बेटा। और यह है 1 अक्टूबर 2000 क्या बेटा? 26। डेप्रीसिएशन आपको लगाना है 10% पर एनम, वो भी मेरे रसगुल्लों एसएलएम मेथड से लगाना है। किससे लगाना है? एसएलएम मेथड से लगाना है। और आप लोगों को यह बताना है कि आफ्टर जो है बेटा 2 इयर्स तक क्या लगाइए बेटा? डेप्रीसिएशन लगाइए। एसेट की वैल्यू क्या रहेगी? आफ्टर 2 ईयर जो है मशीन की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये आपको क्या करना है बेटा? बताना। मतलब कौन कौन से ईयर का? तो बेटा एक तो बताना है 2025-26, और अगला बताना है 2026 और क्या बेटा 27 का बताना है। और किस मेथड से? एसएलएम मेथड से। आपका समय जो है वो शुरू हो जाता है, जल्दी करें फटाक से और मुझे बताएं कि हाँ। अच्छा, अमाउंट ही नहीं लिखे तो सर कैसे करेंगे, ये बड़ी दिक्कत का विषय है। लिखो बेटा, इसका अमाउंट लिख लो 1 लाख रुपए, इसका लिख लीजिए 80,000 रुपए, ठीक है ना। और तीसरी मशीन की वैल्यू लिख लीजिए बेटा क्या? 60,000 रुपए। अब क्वेश्चन पूरे तरीके से क्या है? कंप्लीट है। अच्छा हुआ आपने मारा पीटा नहीं, है ना, अमाउंट लिखना भूल गया था। चलिए शुरू करिए, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस टॉपिक में आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। क्या नजर आएगा वो भी बता देता हूं। यहां एक मशीन में हल्का सा क्या हो गया है बेटा? खेल हो गया है। हल्का सा एक मशीन में खेल हुआ है, बाकी तो सब ठीक है। देखिए ना, पहली मशीन 1 अप्रैल 2025 को खरीदी गई है। मैंने वो आपको कहा कि आपको कितने साल करना है बेटा? 2 साल। कितने साल करना है? 2 साल का आपको क्या करना है? चीज़ों को एडजस्ट करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए ज़रा कि अगर आप 2 साल का निकालेंगे तो कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप पहली मशीन की वैल्यू देख लीजिए, 1 लाख है। दूसरी मशीन उसी साल खरीदें 80,000 में, फिर तीसरी मशीन अगले साल खरीदें, तो ये बात तो कब चलेगी बेटा? 26-27 को। खास चीज क्या है आइए समझने की कोशिश करते हैं, आप मुझे बताएंगे तो चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे इन सवालों को लगाना है, कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए कौन सा साल है बेटा? सबसे पहले 2025 और 26 मानते हैं, है ना। 2025-26 में एक तो फर्स्ट मशीन है। कौन सी मशीन है बेटा? फर्स्ट मशीन है। और आगे चल के कौन सी मशीन खरीदेंगे हम बेटा? सेकेंड मशीन जो है खरीदने वाले हैं, है ना। फर्स्ट मशीन की जो वैल्यू है वो टोटल कितनी है बेटा? 1 लाख है। आगे चल के आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है कि इसमें से 1/4 जो वैल्यू हम क्या कर देंगे बेटा? बेचेंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इसका 1/4 शुरू से ही निकाल लें, तो एक इसकी मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक 25,000 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा? 75,000। आप इनका 2
का निकालते हुए चलें तो आप क्या पाएंगे कि 75,000 का पूरे साल का जो लगेगा वो कितना लग जाएगा बेटा 7,500, जबकि यहां पर कितना लग जाएगा 2,500। क्या 10% ही डेप्रीसिएशन था? क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है कि भाई आपको 10% जो है डेप्रीसिएशन देना है, ये लिखा हुआ है 10% आपको देना है, वो भी एसएलएम मेथड से। कहां से बेटा? एसएलएम मेथड से। अब देखिए तो पहली मशीन का तो पूरे साल को ही लगा है ना, तो 75,000 में से 7,500 चलेगा तो कितना बचेगा 0 0 5, 14 में से 7 गए तो 7, 67 क्या बेटा 500, कितना बचेगा 67,500। वहीं पर अगर यहां देखोगे तो 4 में से 2 चले गए तो कितना बचेगा बेटा 2 और 1, नहीं 25,000 है नहीं ये तो कितना बचने वाला है बेटा 22,500। 22,000 कितना बच रहा है बेटा 500। क्लियर कट बात हो गई है। अब सुनिए, अब सेकेंड मशीन भी अपने पास में, सेकेंड मशीन कब खरीदा बेटा हमने 1 अक्टूबर को। कितने की मशीन थी बेटा वो बताइए? 80,000 की। कितने की मशीन है बेटा 80,000 की। आप ये साल जब देखेंगे तो पूरा 6 महीने का ही निकालेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और क्या बेटा मार्च, 6 महीने का ही निकालेंगे। तो इसका जब आप 6 मंथ का डेप्रीशिएशन निकालेंगे पहले साल एसएलएम मेथड से ही, तो कितना हो जाएगा बेटा 80, और उसका आधा कितना हो जाएगा बेटा 4,000। तो पहले साल आप इस मशीन की जो वैल्यू देख रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं कि सेकंड वाली मशीन की वैल्यू कितनी बच रही है बेटा, सेकंड वाली मशीन की वैल्यू बच रही है 76,000, और जो पहली मशीन है उसके हमने 2 हिस्से कर लिए थे, क्योंकि आगे चल के 1/4 हिस्सा क्या करना है हमें, बेचना है। क्या करना है, बेचना है। और सुनिए ना, अब इसी में मैं आपको अगले ईयर का भी क्या है साथ में चिपकाने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से देखेंगे तो खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा कि इट इज वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं पता लगेगा तो आगे की चीज का भी पता नहीं लग सकती है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अगला साल कौन सा चालू हो रहा है बेटा 2026 और क्या बेटा 27, यही चालू हो रहा है। अब मुझे बताइए कि पहले मशीन की जैसे ही आपने डेप्रीशिएशन लगाया 2026 में, तो आपने इसे क्या कर दिया बेटा, बेच दिया है। तो आपके पास से फर्स्ट मशीन में, आपके पास में क्या बेटा, फर्स्ट मशीन में अब कितनी वैल्यू बची है, ये वाली मशीन बच जाएगी, मतलब 67 क्या बेटा 500, और इसमें पूरे साल का लगाओगे मतलब कितना कटेगा बेटा 7,500। फिर से क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाने वाला है आपका क्या बेटा 60,000। कितना आ गया 60,000। और वहीं जब आपसे कोई पूछे कि सेकेंड मशीन का क्या करना है, तो मेरे भाई बहन सेकेंड मशीन में क्या करोगे 76,000, और इस बार पूरा डेप्रीशिएशन लगाओगे 8,000 का, तो कितना आ जाएगा भाई 68,000 जो है बेटा निकल के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, पहली मशीन पे पहली मशीन में इस वैल्यू पे तो लगेगा ना मेरे भाई, गई तो ये वाली मशीन है ना, 1/4 हिस्सा गया है ना, बाकी बचा हुआ है ना, तो बाकी बचे पे तो लगाओगे ही ना भाई। उसमें साफ लिखा है कि पहली मशीन का कौन सा हिस्सा बेचा गया, 1/4 बेच दिया गया। तो अगले साल हमारे साथ में क्या है बेटा, ये चलने वाला है अल्टीमेटली, जिसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब सुनिए, सेकेंड मशीन भी हो गया मेरे रसगुल्लों। अब एक तीसरी मशीन खरीद रहे हैं 60,000 की, 1 अक्टूबर अगले साल ही, इसी साल मतलब तो थर्ड मशीन है बेटा, कितने रुपए की है बेटा वो 60,000 की, पक्का है ना, 60,000 की है। 6 पूरे 10% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाता है बेटा 10%, 10% तो 6,000 हो जाएगा। लेकिन आप इसका क्या निकालोगे बेटा, पूरा हाफ ईयर का निकालोगे तो कितना है बेटा, ये 3,000 है। कितना आ जाएगा बेटा आपका 3,000 जो है निकल के बाहर आ जाएगा। आप माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी 57,000। आपको समझ में आ रहा है कैसे लगाया जाता है डेप्रीशिएशन? ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका, ये वर्किंग नोट का हिस्सा होता है। और जिस भी बंदे को वर्किंग नोट नहीं आता मेरे भाई बहन, वो क्या ही कर पाएगा, वो कभी नहीं लगा सकता। ऊपर देख सकते हो 25-26 की मशीन है, और नीचे देख सकते हो क्या बेटा 26 और 27। यहां भी मैंने 6 महीने का निकाला, यहां भी कितने मंथ का निकला बेटा 6 मंथ का, ऊपर भी कितना निकला था 6 मंथ का। बाकी तो आपको पता है कि किस तरीके से हमने वैल्यू का कैलकुलेशन किया है। तो कभी भी आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ये चीजें आपको याद रखना। चले इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और वो आप करेंगे। चले जल्दी नोट डाउन कर लें फटाक से।
हाँ, ये वीडियो आज मैं ग्रुप पे भेजूंगा, ये वाला, है ना। तो आप जब पूरा वीडियो आएगा तो सॉल्यूशन तो आएगा ही बेटा, है ना। चलिए जल्दी करिए, ऐसा थोड़ी सॉल्यूशन काट के भेजूंगा, है ना। चलिए जरा, और इन सवालों को फिर से लगाना है, क्योंकि धीरे धीरे जितने प्रकार के क्वेश्चन घटेंगे या क्या बेटा बढ़ेंगे, उतना ही आपको क्या होने वाला, चीजें बनेंगी, है ना। तो बार बार इन्हीं सवालों की क्या की जाए बेटा, प्रैक्टिस की जाए, तो चीजें क्या रहेंगी, बेहतर रहेंगी। चलिए आगे बढ़ें, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, है ना। लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा, आराम से लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब आइए जरा थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं, और इसी तरीके का एक सवाल लेते हैं। हाँ भैया बोल दीजिए। कर देंगे भैया, ठीक भैया, भैया ठीक है, वो तो ऐसी हाँ वेरी नाइस, ठीक भैया, आपने बोला है तो जरूर इस पर आप लोगों के सजेशन, मतलब आप लोग इतने बुद्धिजीवी लोग हैं। नहीं भैया यार, आपने कह दिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, है ना। AMD लिमिटेड लिख लीजिए, परचेज्ड। चलिए ये सवाल लिखना है, AMD लिमिटेड ने क्या किया बेटा, परचेज किया है मशीन, देखिए, है ना। फर्स्ट मशीन, सर हर बार मशीन ही क्यों ले रहे हैं बेटा, जो लेना है ले लेना, लेकिन अभी तो मशीन ही है। फिर क्या लिख लो बेटा, सेकंड मशीन, और अगला क्या लिख लीजिए बेटा, थर्ड मशीन। ध्यान से देखना, पहली मशीन की वैल्यू ले लेते हैं 1 लाख रुपए, दूसरी की 90,000 रुपए, तीसरे का ले लेते हैं 80,000 रुपए। डेप्रीसिएशन लगाना है मेरे भाई बहन 10% पर एनम के हिसाब से। आपके काम को आसान करने के लिए, है ना, मैं कुछ भी वैसे देख सकते, कुछ भी लगा सकते, WDV आसान, और क्या है वो तो SLM से ही लगा दीजिए, WDV सेम ही है, क्या टफ है ना। तो डेप्रीशिएशन आपको लगाना है SLM मेथड से। और मेरे प्यारों एक खास बात ये है ना कि, है ना, 1/4 पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन, कौन सी मशीन बेटा, 1/4 पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन was sold on 1st October 2026। ये कब किया बेटा, 2026 को खरीदा है, 1 अक्टूबर को ही खरीदा है। ये कब खरीदा है, तो 1 अक्टूबर 2025 को खरीदा है। और ये कब खरीदा है, तो 1 अप्रैल 2025 को खरीदा है। इस क्वेश्चन में भी आप ये मान के चलिए कि ईयर कौन सा है बेटा, अपना फाइनेंशियल ईयर ही है ना। सर डेप्रीशिएशन का रेट तो बता दिया मैंने, डेप्रीशिएशन एवरीथिंग इज गिवन, फाइनेंशियल ईयर है, साल हो जाएगा 2025-26 निकालिए, और क्या निकालेंगे बेटा, 26 और 27, 2 साल का आप लोगों को क्या निकालना है बेटा, डेप्रीशिएशन निकालना है। आपका काम शुरू होता है अब, जल्दी से निकालिए जरा फटाक से। चलिए देखिए जरा, आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, और अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक क्या आपको बनने लगेंगी। देखिए ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें कुछ हम लोगों ने क्या किया है भाई साहब, ट्रिक हल्का सा चेंज किया है, थोड़ा सा मंथ वगैरह कैलकुलेट करने की आवश्यकता क्या है बेटा, पड़ सकती है, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं कर रहे, इसलिए उनको क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। आइए जरा देखते हैं कि फाइनली कैसे कैसे कहां पर आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखिए जरा, है ना, यहां पर कुछ भी आपको अलग से मेंशन नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि केवल एक मंथ का अप्रोच है, जो मैंने क्या किया है, 1/4 पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर क्या बेटा 2026। मेरे भाई बहन इस क्वेश्चन को छोटा करके साइड में चिपकाते हैं, और इसके बाद ताबड़तोड़ इस पर क्या करते हैं बेटा, काम करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इफ देयर इज एनी डाउट आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कोई भी अमाउंट कहां से आया है ना, और दिक्कत है तो ये आगे तक बनी रहेगी, इसलिए जितने ज्यादा आप इसको सॉर्ट आउट करते चलेंगे उतना ही क्या है आपके लिए बेहतर है। देखिए जरा ध्यान से, तो सर सबसे पहले कौन सा साल लेते हैं बेटा, 25 और 26, सबसे पहले यही साल लेते हैं 25 और 26। हादसा 26 में होने वाला, बेचने का जो हादसा वो कब होगा बेटा,
26 में, तब उस वक्त लपेटेंगे, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले पहली मशीन देखो कितने की है बताओ, 1 लाख रुपए की है। कितने की है बेटा? 1 लाख रुपए की है। फर्स्ट मशीन सबसे पहले कर लेते हैं। और मेरी आदत है कि जब मैं पूरा सवाल पढ़ लेता हूं तो मैं पहले ही क्या करूंगा, इनका पार्टीशन कर लूंगा। मतलब एक मशीन कितने की बेटा? 75,000 की पहले ही बांट लूंगा, और 1/4 कितना हो जाएगा बेटा इस मशीन का? 25,000 हो जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया। तो मैं शुरू से ही अलग कर लूंगा, और पहले साल इसमें डेप्रीशिएशन कितना लगाऊंगा बेटा? 7,500, और इसमें कितना लगाऊंगा बेटा? 2,500। बताइए कितना बचेगा, है ना? तो ये तो आपका हो गया क्या बेटा? 5, 2 और 2, 22,500। और ये कितना बच रहा है बेटा बता दे? 67,500। ठीक है ना? तो सर ये पहली मशीन का मैंने जो मामला था क्या कर दिया बेटा? सेट कर दिया है। अब आ जाइए दूसरी मशीन का भी देख लेते हैं। ये तो क्या बेटा? ये फर्स्ट मशीन का मामला है। और अब बात करें किसके ऊपर भाई साहब? सेकेंड मशीन पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं? डिस्कशन कर रहा हूं। सेकेंड मशीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि मशीन की वैल्यू कितनी है बेटा? 90,000 रुपए 6 महीने के लिए निकालना है। 9,000 का आधा कितना होता है बेटा? 4,500। 6 मंथ का डेप्रीशिएशन निकाल दीजिए भाई साहब 10% के हिसाब से। तो कितना बच रहा है बेटा? 10 में से 5 चले गए तो 5, हाँ बेटा 85,500 जो है बेटा, ये आपके दूसरे मशीन की वैल्यू क्या है बेटा? बच रही है। ये हो गया मेरे पहले साल का क्या बेटा? कैलकुलेशन। ये मेरे किस साल का कैलकुलेशन हो गया? फर्स्ट ईयर का। ये रहा पहली मशीन का, और ये रहा क्या बेटा? सेकेंड मशीन का। अब आ जाइए मैं आपको करके दिखाता हूं कि अगले साल आपका वर्किंग नोट किस तरीके का रहने वाला है, उसको समझने की क्या करें बेटा? कोशिश करें। और अगर ये समझ में आ जाता है तो दैट इज क्या बेटा? गुड। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगले साल जब आप जाएंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा, जब आप अगले साल जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये पहली मशीन है वो भी देखेंगे। फिर इसके बाद कौन सी मशीन है बेटा आपकी? दूसरी मशीन है, और एक तीसरी मशीन भी क्या है बेटा? देखते हैं। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, लफड़ा तो पहली मशीन में है ना, तो हम सबसे पहले कौन सी मशीन निकाल लेते हैं बेटा? सेकेंड मशीन का निकाल लो, और किसका निकाल लेते हैं? थर्ड मशीन का निकाल लेते हैं। तो सेकेंड मशीन अपने पास कितने की बची है बेटा? 85,500। ये दिख रहा है वैल्यू 85,500। और इस साल पूरा डेप्रीशिएशन लगाएंगे कितने हजार बेटा? 9,000 रुपए पूरा लगा देंगे। 76,500 आ जाएगा आपका पहले दूसरी मशीन का। तीसरी मशीन का अभी खरीदा आपने कितने रुपए की बेटा? 80,000 रुपए की मेरे भाई बहन। 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगाओ, जो कि कितना हो जाएगा बेटा? 4,000। तो मतलब इसकी वैल्यू बच गई बेटा आपकी कितनी? 76,000। 76,000 इसकी वैल्यू बच के सामने आ गई है। तो सेकेंड और थर्ड तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे भैया। सेकेंड वाली मशीन की वैल्यू कितनी बची थी पहले साल? 85,500। तो 85,500 हो गया भाई साहब। ठीक है ना? उसको फर्स्ट मशीन बोलते हैं बेटा, उसको फर्स्ट मशीन बोलेंगे। अब आ जाइए, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर फर्स्ट मशीन का बता दीजिए कैसे करेंगे। ये लिख लिया था तुम लोगों ने, है ना? फर्स्ट मशीन का कैसे करेंगे ये बताइए। अब ध्यान से सुनो बेटा, साल कौन सा चल रहा है? ये 26 और क्या बेटा? 27। अब ध्यान से देखना, अब पहली मशीन के आपने कितने हिस्से किए थे? 2, ये और ये। अब इस मशीन पे क्या करना है? आपने इसको 1 ही अक्टूबर 2026 में क्या कर दिया है? बेच दिया, सेम डेट पे जिसमें आपने तीसरी मशीन खरीदी है। तो बेटा इस मशीन की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 25। केवल 6 महीने के लिए डेप्रीशिएशन लगाओगे इस मशीन में, मतलब 22,500 में, तो 2500, और 2500 का आधा कितना हो जाएगा बेटा? 2500 का आधा कितना हो जाएगा? 1,250। 1,200 क्या बेटा? 50। इसमें लगाओगे 0, फिर 5, फिर कितना हो गया? 2, 1 और 21,250 की मशीन जो है बेटा आपकी चली जाएगी। मतलब ये मशीन तो सोल्ड आउट हो गई आपकी। और मेरे भाई बहन इस पे लगाओगे, इस वैल्यू पर लगाओगे पूरा, मतलब 75 क्या बेटा? क्योंकि ये वैल्यू तो आपके पास में पूरी रहने वाली है। तो इसमें जब 7500 और घटा दोगे तो 0, 0, 0, 0 और क्या बेटा? 0। 60,000 रुपए। मतलब ये हो गया आपका तीसरे साल का वर्किंग नोट भी बनके क्या हो गया बेटा?
तैयार हो चुका है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइमलाइन का ध्यान रखो, थोड़े से अमाउंट का ध्यान रखो, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसमें फुल ईयर का लगाएंगे और इसमें केवल कितने मंथ का लगेगा बेटा, 6 मंथ का, क्योंकि ये मशीन अक्टूबर में ही क्या कर दी। क्यों बेटा, 75,000 बेटा, है ना, SLM मेथड चल रही है, तो हम किसका निकालेंगे, 75,000 का ही निकालेंगे। ये क्या रख लेना, बिल्कुल दिमाग में रख लेना, है ना। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। क्लियर कट बात है ये, है ना। इसको कर लीजिए, है ना। बाकी जो है इसके आगे की कैलकुलेशन हम अब कल देखने वाले हैं, और इसे थोड़ा सा लेवल जो है ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, कल मिलेंगे।